मुर्दों को मुर्दों के पास छोड़ दीजिए। किसी ने बहुत पहले ऐसा कहा था। ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं कि कोई मर गया, उनकी चीजें यहाँ वहां अपने आप हिलती रहती थी। व्यक्ति के मरने के बाद पहले कुछ दिनों में जब तक कि आप एक खास काबिलियत को अच्छे से स्थापित ना कर लें, आपको उस दिशा में नहीं देखना चाहिए। सदगुरु, मेरी दादी के गुजरने के बाद मुझे एक अनुभव हुआ जिसमें वो मेरे सामने आई और उसके बाद मैं उनके कपड़े पहनने लगी। वैसे तो मैं धूम्रपान नहीं करती, पर मेरे अंदर सिर्फ धूम्रपान करने की इच्छा हो रही थी। क्या ऐसा होने का कोई कारण है? आप मुर्दों से संबंध रखना छोड़ दीजिए। एक बात जो आपको समझनी चाहिए कि कोई आपकी दादी है, आपकी माँ, आपके पिता या वो जो भी हों, वो आपके लिए जो भी रहे हों, आपके जितने भी प्रिय रहे हों, आपके जितने भी नजदीकी या अपने रहे हों, जैसे ही वो अपना शरीर, मन, बुद्धि और भावना की सामान्य समझ छोड़ देते हैं, तो आपका और उनका लेना देना खत्म। उन्होंने वो सभी चीजें यहीं छोड़ दी हैं, है ना? हाँ, वो सभी चीजें उन्होंने यहीं छोड़ दी हैं। जो भी चीजें आप उनके बारे में जानते थे वो खत्म हो गई। कोई और चीज अभी भी जारी है, लेकिन आपका उससे कभी भी संबंध नहीं था। आपका संबंध अन्य पहलुओं से था। वो सारे पहलू अब खत्म हो चुके हैं। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जब आपको किसी के मरने के बाद बस यही करना चाहिए, जो आपने उनके साथ कुछ सुंदर पल बिताए हैं उनको मन से संजो के रखना चाहिए। अगर कुछ सुंदर था तो उसे मन से संजो के रखिए, वरना उसे भूल जाइए। अपना कसूर और समस्याएं मुर्दों के जरिए सुलझाने की कोशिश मत करिए। ये चीज बहुत ही जटिल बन सकती है, बहुत ही ज्यादा जटिल बन सकती है। मुर्दों को मुर्दों के पास छोड़ दीजिए। आप जानते हैं, बहुत पहले किसी ने ऐसा कहा था, आपको मुर्दों को मुर्दों के पास छोड़ देना चाहिए। अब आपका उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि आप में एक स्तर की महारत ना हो। आपको उस तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उस जीवन में पूरी तरह फंस जाएंगे, कुछ नासमझी करने की कोशिश में। देखिए, कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हों जिससे लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। उसका कोई मतलब ही नहीं है। जिसके पास शरीर नहीं है, उसका भोजन, कपड़े और किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है ना? हाँ, जब आपके पास शरीर हो तभी आपको कपड़े और भोजन की जरूरत पड़ती है। जब आपने शरीर छोड़ दिया तो भोजन और कपड़ों से आपका क्या लेना देना? जब बहुत भावनाएं घुल मिल जाती हैं तो आपके अंदर बाहर बहुत सारी चीजें होंगी। आप वहां जा रहे हैं, वहां जो भी काम करना है कीजिए, अपनी साधना कीजिए। उस इंसान के साथ रहिए जो अभी जीवित है। मुर्दों के साथ रहना छोड़ दीजिए। बस अपने दादा के साथ रहिए जो अभी जीवित हैं। उनके लिए कुछ बेहतरीन चीजें कीजिए, क्योंकि वो भी एक दिन मर जाएंगे। मैं ऐसी इच्छा नहीं कर रहा, पर वो भी मर जाएंगे, है ना? जब आप उनके साथ कुछ समय के लिए हैं तो कुछ बेहतरीन कीजिए। देखिए कि आपके और उनके जीवन में कैसे कुछ सुंदर चीजें हों। उन कुछ पलों में जब आप वहां हैं, अपनी दादी के साथ काल्पनिक चीजें मत कीजिए। आपकी दादी का लेना देना खत्म हो गया है। उन्हें वापस आकर अपनी अलमारी में देखने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि जो कपड़े वो पहन चुके हैं उनमें उनका कुछ अंश होता है। देखिए, इन सभी चीजों का भारत में ध्यान रखा जाता था। लोग इन चीजों को आम प्रक्रिया मानते थे, आत्मज्ञानी नहीं, साधारण लोग। ये संस्कृति का इतना गहरा हिस्सा था कि जब कोई मरता है, जो भी कपड़े उस व्यक्ति के संपर्क में थे और जो कपड़े उस व्यक्ति के बहुत ही ज्यादा संपर्क में थे, उनको जला दिया जाता था। कभी रखा नहीं जाता था। वो कपड़े जो वो व्यक्ति कभी कभी पहनता था, वे सिर्फ खून के रिश्ते से जुड़े लोगों को दिए जाते थे और किसी को नहीं। बेटे को, बेटी को, पोते को या ऐसे किसी व्यक्ति को। और वो कपड़े भी
आपको पहले 1 साल नहीं पहनने चाहिए। मृत्यु की पहली बरसी तक, जब तक उनकी बरसी ना हो जाए, आपको वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इन नियमों की वजह यह है कि जब हम यहाँ होते हैं तब हम जिस भी चीज के संपर्क में आते हैं उसमें हमारी थोड़ी ऊर्जा जुड़ जाती है। अगर आप इन्हें एक अवसर दें तो ये कपड़े ही अजीब चीजें करने लगेंगे। आपकी दादी को आने की जरूरत नहीं है, ये कपड़े खुद अजीब चीजें करने लगेंगे, क्योंकि स्थिर विद्युत नाम की एक चीज होती है। आप अपनी कार के दरवाजे को हाथ लगाते हैं और एक झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है? कार बिजली नहीं बना रही है ना, बस किसी चीज के संपर्क में आने से ये थोड़ा चार्ज हो जाती है। इसी तरह से जो भी चीज आपके शरीर से गहरा संपर्क बनाती है उसमें आपका थोड़ा गुण आ जाएगा। क्या आप जानते हैं कि काला जादू कैसे होता है? कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो सबसे पहले वो ये करेंगे, वो आपकी अंडरवियर या बाल चुरा लेंगे। अगर वो आपके शरीर का कुछ हिस्सा पा सके, या बाल या नाखून, ये सबसे अच्छा है, वो आपके शरीर का हिस्सा है। अगर वो नहीं पा सकते तो सबसे पहले वो ऐसा कपड़ा खोजेंगे जो आपके शरीर के संपर्क में हो। तो सबसे पहले आपके अंडरवियर गुम हो जाएंगे। वाकई में भारत में लोग बहुत ध्यान रखते हैं। सबसे पहले वो ये सुनिश्चित करते हैं कि अंडरवियर कभी बाहर ना रखे जाएं, क्योंकि अगर एक अंडरवियर गायब हो जाए तो वो बड़ी छानबीन करेंगे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि कोई एक ऐसा इंसान जिससे आपकी दुश्मनी हो वो उसे ले जाए। मैले कपड़ों को भारतीय घरों में बड़े ध्यान से संभाला जाता है। इन दिनों ये बदल रहा है क्योंकि हम उन्हें किसी धोबी को दे देते हैं जो उन्हें ले जाता है, वरना पारंपरिक रूप से इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। उन्हें एक बंद टोकरी में रखा जाता है और घर पर ही कोई उन्हें धोता है और बाहर नहीं ले जाया जाता, क्योंकि अगर वो शरीर का एक हिस्सा ले जाएं तो वो अलग बात है। लेकिन बस कपड़ों से वो आपको कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक मात्रा में आपकी ऊर्जा मौजूद है। तो व्यक्ति के मरने के बाद भी ये सच है, वो थोड़ा चटक सकती है। अगर एक खास तरह की ऊर्जा सक्रिय है तो वो पहलू एक बार चटक सकता है। ऐसे किस्से हुए हैं, पता नहीं मुझे ये बताना चाहिए या नहीं। आपको भूत की कहानियों में मजा आता है? ऐसे किस्से हुए हैं कि कोई मर गया, जैसे कि वे बता रही हैं, और चीजें असल में यहां वहां हिलने लगी। खासकर वो चीजें जो उनके काफी करीब थी, वो खुद ही यहां वहां हिलने डुलने लगती है। व्यक्ति के मरने के बाद पहले कुछ दिनों में वो व्यक्ति खुद आकर कुछ नहीं हिलाता। बात सिर्फ इतनी है कि जिस भी चीज से आपकी ऊर्जा जुड़ी हुई थी वो ऊर्जा वहां से जा रही है। वापस जाने की प्रक्रिया में थोड़ी बहुत हलचल होती है। देखिए, अगर आपकी कार खड़ी है और इंजन ऑन है, अगर आप उसे बंद करते हैं तो इंजन रुकते समय कार में थोड़ी बहुत हलचल होती है। क्या आपने ये देखा है? इन दिनों ये कारें ऐसी बनाई जाती हैं कि आप ये चीजें ज्यादा नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप पुराने इंजनों को देखें, उनको बंद करने के बाद ये डिग 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 होता है, इंजन बंद हो रहा है। असल में हलचल कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है तो थोड़ी बहुत हलचल होती है। उसी तरह से आपका इंजन बंद हो रहा है। अब हर जगह थोड़ी सी हलचल होगी। उस हलचल को देख ये गलतफहमी हो जाती है कि भूत यहां वहां घूम रहा है। नहीं, कोई भूत नहीं है, बस ऊर्जा बाहर निकल रही है। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा हर बार हो। बहुत सी चीजों की कल्पना लोगों ने की है, लेकिन यह हो सकता है, ऐसा होता है। तो इसके लिए, इन सभी चीजों से बचने के लिए, अगर कोई व्यक्ति आज मरता है तो
3 दिन के बाद एक तरह की प्रक्रिया होती है, 11वें दिन अलग प्रक्रिया होती है, 13वें दिन अलग प्रक्रिया होती है और 40वें दिन एक अलग प्रक्रिया होती है। ये चीजें सिर्फ यही सुनिश्चित करने के लिए होती हैं कि उस व्यक्ति का कोई भी अंश यहाँ न रह जाए, ताकि मृत लोगों को यहाँ से भेजा जाए और जीवित लोग अपना जीवन जी सकें। अगर जीवित लोग मुर्दों से मिलने लगे तो वो कई तरह से अपना जीवन खो देंगे। ये भूतों जैसी चीजें थोड़ी पहली सी तो जगाती हैं, लेकिन ये आपका जीवन ले सकती है कई तरीकों से, बहुत से तरीकों से, ऐसे तरीकों से जो आप अभी समझ नहीं पाएंगे और ऐसे तरीकों से जिनका अच्छा होना कोई जरूरी नहीं है। ये पूरी तरह से आपका जीवन ले सकता है। आपका मुर्दों से जुड़ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऊपर बैठा है और आपका जीवन छीनने की कोशिश कर रहा है, नहीं, लेकिन बस मुर्दों से जुड़कर ऐसा कुछ हो सकता है। जब तक कि आप पर्याप्त रूप से स्थापित और एक विशेष क्षमता वाले व्यक्ति ना हो, आपको उस दिशा में नहीं देखना चाहिए।